सो वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सारी बच्चा पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं हूं दीपिका साहू और आज आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं क्लास 8 लेसन 6 मेजर फॉर मेजर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जिसे आपने कहा था एज इट इज मैं लेकर आ चुकी हूं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, है ना। चलें स्टार्ट करें। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। मतलब कि ये बोला गया है इसमें कि किसको इनवाइट किया गया था कोर्ट में पोर्ट्रेट बनाने के लिए किंग की। पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, ठीक है। किसी व्यक्ति का चित्र बनाना मतलब पोर्ट्रेट होता है। तो राजा का चित्र बनाने के लिए किसको बुलाया गया था, किसको आमंत्रित किया गया था। सो राइट आंसर क्या होगा, राजा वर्मा। राजा वर्मा अ फाइन आर्टिस्ट, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। वाज इनवाइटेड, फाइन आर्टिस्ट बस इतना याद करिएगा। वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, तो ये तो इसमें आपको मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा। अच्छा एक बात बताऊं गाइस, एक अच्छी चीज कि इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और भी क्वेश्चंस आंसर मिलने वाले, जिसको मैं समझाने वाली हूँ इस क्लास में। तो ये एक बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है आपके लिए। और सेकंड चीज की मैं टिक तो आपको लगवाने ही वाली हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इससे पहले की वीडियोस देखना है ना, कुछ मत करना, बस प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। व्हाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। राजा वर्मा महाराजा के, जो राजा था उसके बहुत ज्यादा क्लोज और डियर मतलब खास क्यों बन गए, ठीक है। तो राजा वर्मा मेड हर लाइव पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। पहली चीज, लाइव पोर्ट्रेट मतलब ये नहीं होता है कि लाइव जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई लाइव लेते हैं, लाइव क्लास चला रहे हैं, या फिर आप कोई चीज लाइव देख रहे हो, ऐसा नहीं। लाइव पोर्ट्रेट मतलब ये होता है कि वो पोर्ट्रेट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि सच में राजा है, और मतलब एकदम जीवित राजा है। कि भाई अब भी अगर हम बोलेंगे कि हाँ पानी तो बुल पाएंगे नहीं राजा लोगों से, अगर हम उससे ये बोलें कि भाई यहाँ पर खड़े हो ना, तो वो निकल आएंगे, तो ऐसा। एंड प्रोमिनेटेड कैरेक्टर फ्रॉम द पुराण, एंड सो ही बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। और उनने क्या किया था, जो मुख्य कह सकते हैं आप, मुख्य किरदार है, मुख्य जो किरदार थे पुराण में। पुराण समझते हैं, पुराण। तो पुराण के जितने भी मुख्य किरदार थे, जिन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है, उनके बहुत सुंदर चित्र बनाए थे, और इसीलिए वो राजा के बहुत ज्यादा खास और पास हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा इसकी। व्हाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो आपको बताना है कि राजा वर्मा के मतलब जो चीफ मिनिस्टर थे, जिनको पद दिया गया था, तो चीफ मिनिस्टर कौन थे भाई, राजा वर्मा थे ना। तो राजा वर्मा के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से सब लोग खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? सो एवरीथिंग इन द स्टेट was thrown into disorder and chaos because of Raja Verma hasty decision and bad management, so that people were unhappy। देखिए बड़े ही सटीक और बड़े ही शुद्ध एंड मैं बोलूंगी कि बड़े कम शब्दों में इसमें बताया गया है। पहली चीज तो कि सब कुछ डिसऑर्डर, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन की वजह से, और सब में वो बोलते हैं ना, एक हिंदी शब्द होता है अप्रशासक, ऐसा कुछ अराजकता वो होता है ना, जिसमें जल्दी डिसीजंस लेने की वजह से और ज्यादा अच्छे से मैनेजमेंट नहीं आता है, जल्दीबाजी में आपने फैसले ले ली तो इधर उधर उथल पुथल होती रहती है, तो वही हो गया था। ओके, इस वजह से सब लोग अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। हु वांटेड तेनालीरामन हेल्प। तेनालीरामन की हेल्प कौन चाहता था? द एल्डर ऑफ द टाउन वांटेड टू हेल्प ऑफ तेनालीरामन। गाइस, एल्डर ऑफ टाउन जो शहर के, जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो तेनालीरामन की हेल्प चाहते थे कि भाई इसे प्लीज चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दीजिए, क्योंकि वो राजा से कह नहीं पा रहे थे, इस कारण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की बात करते हैं। पहले मैंने जो बताया, तो फर्स्ट तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, फर्स्ट या मोस्टली आता है। सेकंड है आपका कि व्हाई वर द पीपल अनहैप्पी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इस 4 क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए, हु वाज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनाली रमन्स हाउस। अच्छा, इसका एक लास्ट वाला भी आता है कि पूरी कहानी उसमें समझा दी जाती है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे हम, ठीक है। अ वेरी गुड कारपेंटर गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन तेनाली रमन्स हाउस, मतलब एक गुड कारपेंटर समझते हैं, बढ़ई जिसे कहते हैं, जो लकड़ियों का काम करता है, उसे वो जॉब मिली थी खाना पकाने के लिए। एक दिन का खाना पकाना था उसको तेनाली रमन जी के घर पे। तेनाली रमन ने ही उनको जॉब ऑफर करी थी और उनने एक्सेप्ट कर ली थी। बोला भी था कि मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। आपने अगर स्टोरी नहीं पढ़ी है तो आई थिंक जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8th, सारे लेसन हिंदी अनुवाद करके है, तो चेकआउट कर लेना। ओके, या क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड, इफ नॉट सो व्हाई। पहली चीज आपको इसमें बोली गई है कि अगर खाना अच्छा नहीं बना था, पहली चीज तो खाना अच्छा बना था क्या, दूसरी चीज अगर नहीं, यदि नहीं तो फिर बताइए क्यों। So no, the cook did not prepare very tasty food because it is not a carpenter's job to cook। तो इसमें बड़ी कम शब्दों में बताया गया है, वरना अगर आपके सर टीचर होते तो इसे बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर देते इसका, जो कि नहीं है यार, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो इसमें बोला गया है कि नहीं, मतलब उसने खाना टेस्टी नहीं बनाया था गाइस। और क्या हुआ था कि जो खाना था वो द कुक डिड नॉट प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड, खाना अच्छा नहीं बना था गाइस, बिकॉज इट इज नॉट अ कारपेंटर जॉब। मतलब ये बढ़ई का काम थोड़ी ना है। बढ़ई का काम होता है क्या खाना बनाना, कारपेंटर का जॉब होता है क्या खाना बनाना, नहीं। तो इस कारण खाना टेस्टी नहीं बना। रीजन दिया ना, अच्छा रीजन था। हाँ, यही 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 इसमें पूरा आंसर छुपा होता है। पूरी कहानी का ना सारांश समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, और पिछली बार हमने 4 नंबर का देखा था, तो आपके मेरे अकॉर्डिंग शायद ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, तो आपके हाफ ईयरली में आपको ये क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाए इसमें से, ठीक है। तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग, तेनाली रमन ने राजा को, क्वीन को एंड सब कोर्टियार्ड्स टू हिज हाउस फॉर लंच। तो जैसे कि आपको पता है कि तेनालीरामन ने राजा रानी और कुछ दरबारियों को अपने घर बुलाया था लंच के लिए। सो ही वांटेड टू execute the plan which he had thought to make the king realize that the artist is not eligible to be a chief minister। चीफ मिनिस्टर सिर्फ, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए वो एलिजिबल नहीं है ना। तो तेनालीरामन ने क्यों बुलाया था, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया, और ये पूरा इसमें बता देते हैं कि तेनालीरामन ने इनवाइट किया था किसके लिए, लंच के लिए। जैसे कि वो चाहते थे उनका प्लान एग्जीक्यूट करना, और जो उनके माइंड में चल रहा था थॉट कि ऐसा राजा को रियलाइज करवाया जाए, अनुवाद कराया जाए कि जो आर्टिस्ट है वो चीफ मिनिस्टरशिप के पद के लिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। और ये बात भी ये एक्सेप्ट करते थे कि उनको नहीं पता है क्या करना है। क्वेश्चन 8, हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक व्हेन तेनालीरामन पुट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। व्हेन तेनालीरामन पुट अ गुड कारपेंटर टू प्रिपेयर फूड फॉर द किंग, देन द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। जैसे ही तेनालीरामन ने गुड कारपेंटर को खाने के लिए रखा था ना, वैसे ही राजा वर्मा समझ गए, आई मीन टू से राजा समझ गए थे, कृष्णदेव राय जी, कि मैंने कितनी बड़ी भूल करी है एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर के पद पे उठाकर। और हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डिड राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, कब राजा वर्मा ने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, तो जैसे ही उनको पता चला था। व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रामन्स हाउस, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। जैसे ही राजा वर्मा को पता चला इस ऑकवर्ड अजीब से इंसिडेंट के बारे में जो तेनालीरामन जी के घर पे हुआ, वैसे उन्हें इमीडिएटली रिजाइन कर दिया। 8th के स्टूडेंट तो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा गया। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने परम मित्र के साथ शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में